Mr. Keeper. नीलावंती ग्रंथ एक ऐसी पुस्तक है जो कि भारत सरकार द्वारा बैन कर दी गई थी और इसकी सारी कॉपियां नष्ट करवा दी गई थी। ऐसी क्या रहस्यमयी चीज इस ग्रंथ में छुपी है? लोगों का मानना है कि इस किताब में ऐसा ज्ञान है जिसके जरिए हम पशु पक्षियों जैसे हैरी पॉटर मूवी में दिखाया गया था कि हैरी पॉटर सांपों से बात कर लेता था क्योंकि वह एक सरभासी था। लेकिन इस किताब के ज्ञान से कोई भी कीड़े मकड़ों, पेड़ पौधों और भूत पिशाचों से बात कर सकते हैं और इतना ही नहीं, उनसे इतिहास में छिपे हुए खजानों के बारे में जान सकते हैं। बस इन्हीं ताकतों की लालसा में आकर जो भी इंसान इसे पढ़ने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब देश में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी जिसका संबंध कहीं न कहीं नीलावंती ग्रंथ से था, तो भारत सरकार ने इसे बंद करने का फैसला सुना दिया। चलिए जानते हैं आखिर क्या है नीलावंती ग्रंथ का इतिहास। लोगों के अनुसार बताया जाता है कि कई सदियों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक विद्वान आदमी रहते थे जिनका नाम मुंशी भगवान दास था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलावंती था। नीलावंती बचपन से ही दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग थी। जहां बच्चों को खिलौने के साथ और आपस में खेलना पसंद था, वहीं दूसरी तरफ नीलावंती को जानवरों के साथ खेलना और सबसे अलग रहना पसंद था। नीलावंती काफ़ी समय तक जानवरों के साथ रहती और उनसे बातें किया करती। एक बार ऐसा करते हुए उनके पिता भगवान दास जी ने देखा। पहले तो उन्हें लगा छोटी बच्ची है, ऐसे ही खेल रही है। कुछ समय के बाद उन्होंने नीलावंती को सांप के साथ खेलता हुआ देखा। अब भगवान दास जी डर गए क्योंकि अब उन्हें यह आभास हो चुका था कि उनकी बेटी कोई सामान्य लड़की नहीं है। अब उन्हें इस चीज़ का डर सताने लगा था कि कहीं नीलावंती को ऐसा करते हुए गांव वाले न देख लें, क्योंकि उस समय काले जादू का चलन ज़्यादा था। जो भी व्यक्ति सामान्य प्रतिभा से ज़्यादा प्रतिभाशाली होता था उससे लोग पिशाच या चुड़ैल की उपाधि देने में समय नहीं लगाते थे, और ऐसा कुछ पता चलने पर गांव वाले एकजुट होकर उस व्यक्ति को जला दिया करते थे। नीलावंती के बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए नीलावंती के सिवाय भगवान दास जी का कोई और नहीं था। इसलिए भगवान दास जी ने नीलावंती को लेकर गांव छोड़कर जंगल में जाकर रहने का निश्चय कर लिया। उनके इस निर्णय से नीलावंती बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि इससे वह ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के बीच रह सकती थी। अब नीलावंती हर रात जंगल में बरगद के नीचे जाकर बैठने लगी और जानवरों के साथ साथ अब वह आत्माओं और पिशाचों से भी बातें करने लगी। इससे नीलावंती का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। एक रात नीलावंती जंगल में घूम रही थी। वहीं कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसे कुछ लुटेरों ने रोक लिया और उसके पास की सारी सामग्री को लूट लिया और उससे जान से मारने के लिए दौड़ा लिया। व्यापारी उनसे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे इन सब के बीच काफ़ी चोटें आ गई थी। इसकी वजह से वह जंगल में कुछ दूरी पर जाकर ही बेहोश हो गया। नीलावंती की नज़र उस बेहोश पड़े व्यापारी पर पड़ी तो उसने उसके घाव पर औषधि लगाई। कुछ समय बीत जाने पर जब व्यापारी की आंख खुली और अपने पास इतनी खूबसूरत लड़की को देखते ही उसे नीलावंती से प्रेम हो गया। जब व्यापारी को पता चला कि नीलावंती ने ही उसका इलाज किया था तो उसने नीलावंती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, परंतु उसके सामने नीलावंती ने एक शर्त रखी कि वह उससे तभी शादी करेगी जब वह उसे रात में जंगल में आने से कभी नहीं रोकेगा और उससे कभी भी इस बात पर सवाल नहीं करेगा। नीलावंती की इस शर्त को व्यापारी मान गया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। व्यापारी का गांव जंगल के दूसरी तरफ था, इसलिए नीलावंती को जंगल आने में आसानी होती थी। शर्त के अनुसार नीलावंती हर रात घर से निकलकर जंगल में चली जाती। कुछ समय यह सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन नीलावंती को यह ख्याल आया कि उससे इस विद्या के बारे में कहीं लिखना चाहिए, और वह धीरे धीरे अपने इस ज्ञान को पत्तों पर लिखने लगी, जिसका नाम आगे चलकर नीलावंती ग्रंथ पड़ा। एक रात नीलावंती जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले प्राणी से हुई। वो एक पिशाच था। नीलावंती उसके पास गई और उससे बातें करने लगी। उसने नीलावंती को बताया कि वह एक याचनी है। वह इस दुनिया की नहीं बल्कि एक याचलोक की है, इसलिए वह दूसरे लोगों से अलग है और वह हर दूसरे प्राणियों से बातें कर पाती है और उनकी बातों को समझ पाती है। नीलावंती को उसकी बातों में रुचि होने लगी। उसकी बात खत्म होने पर नीलावंती ने उससे पूछा कि वह उससे कोई उपाय बताए जिससे वह याचलोक में जा सके। पिशाच ने उससे बताया कि याचलोक में जाने का रास्ता नदी के पानी से होकर जाता है। जब भी किसी मृत शरीर को पानी में बहाया जाता है तो उसके गर्दन में एक जादुई माला सी आ जाती है, जिससे याच लोग उसे पहचानते हैं और उसकी आत्मा को ले जाते हैं। यह सुनते ही नीलावंती ने जवाब दिया कि मतलब जिसके पास माला होगी वह याच लोक में जा सकता है। उसकी बात सुनकर पिशाच ने उससे समझाया
वह ऐसी वैसी माला नहीं होती, वह ऐसे किसी को दिखाई नहीं देती। उसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा और बहुत सारी बलि देनी पड़ेगी, फिर उससे तुम देख पाओगी। इसके बाद नीलावंती जंगल से वापस आ गई और पिशाच की बताई गई सारी बातों को सोचने लगी। अगली रात नीलावंती फिर से जंगल गई। वहाँ पर ये सारी बातें, जो भी उसके साथ हुआ, उसने जानवरों को बताया। उसकी बातें सुनकर कुछ जानवर अपनी बलि के लिए राजी हो गए। अब नीलावंती वो सारी चीज़ें करने लगी जैसा कि उससे उस पिशाच ने बताया था। ये सब करते काफ़ी समय बीत गया। तभी गांव में छोटे बच्चों के गायब होने की बात तेज़ी से फैलने लगी और पूरे गांव में एक डर का माहौल बन गया। इसी बीच गांव वालों ने रात में नीलावंती को जंगल की ओर जाते हुए देखा। ये बात उन्होंने नीलावंती के पति को बताई, क्योंकि उन्हें लगा बच्चों का ऐसे गायब होना कहीं ना कहीं नीलावंती से तो नहीं जुड़ा हुआ है। उसके पति ने गांव वालों को इसका भरोसा दिलाया कि नीलावंती के वापस लौटने पर वह उससे बात करेगा कि वह इतनी रात में जंगल की तरफ क्या करने गई थी। उसके पति की एक इज्जत थी गांव में, जिसके कारण सारे गांव वाले उसकी बात मानकर अपने अपने घर को लौट गए। दूसरी तरफ जंगल में नीलावंती का तप अब पूरी तरह से तैयार हो गया था। अब उसे सिर्फ अगले दिन लाश के गले से वह जादुई माला निकालनी थी। नीलावंती जब सुबह घर वापस आई तो उसके पति ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और नीलावंती से बोला कि तुम्हारी रात में जाने की वजह से गांव वाले उससे सवाल करने लगे हैं। अगर ये बात मुझ पर या तुम पर होती तो मैं तुमसे किसी भी तरह का सवाल नहीं करता, परंतु गांव वालों को लगता है कि बच्चों का ऐसे गायब होना कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ा हुआ है। ये सब सुनकर नीलावंती काफ़ी भावुक हो गई और उसने सारी बातें अपने पति को बता दी। उसकी बात सुनकर उसके पति ने उससे पूछा कि उसका लिखा हुआ वह ग्रंथ कहाँ है। नीलावंती ने बताया कि उसे वह हमेशा अपने साथ रखती है। अब नीलावंती के पति के मन में लालच आ गया, उसे भी ये ताकत चाहिए थी। जैसे ही नीलावंती रात को जंगल के लिए निकली, उसके पति ने गांव वालों को बुला लिया और उसने गांव वालों से ये झूठ बोला कि इन सबके पीछे नीलावंती का हाथ है, वह काला जादू करती है, वह एक पिशाचिनी है। फिर सभी गांव वालों को लेकर जंगल में नीलावंती के पीछे लेकर पहुंच गया। नीलावंती नदी के किनारे लाश से वह माला निकाल रही थी, परंतु उस पर लगी हुई गंठ इतनी मजबूत थी कि वह नीलावंती के हाथों से खुल नहीं रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं खुलने पर नीलावंती उससे अपने दांतों से खोलने लगी। ये करता हुआ उससे गांव वालों ने देख लिया। गांव वालों को लगा कि वह उससे खा रही है। इस पर गांव वाले चिल्लाने लगे और नीलावंती की तरफ भागकर आने लगे। ऐसा मंजर देखकर नीलावंती बहुत ज़्यादा घबरा गई और वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि वह उससे ग्रंथ दे दे तो वह उसकी जान गांव वालों से बचा लेगा। परंतु नीलावंती ने उससे इनकार कर दिया। अब वह नीलावंती से उसका ग्रंथ छीनने लगा और कुछ ही समय में वह इसमें कामयाब हो गया। तभी वहां गांव वाले आ गए और उन्होंने नीलावंती को पकड़ लिया और तेजी से चिल्लाने लगे कि ये एक डायन है, इसको आग के हवाले कर दो, यही हमारे बच्चों को गायब करती थी। गांव वाले इतने आक्रोश में थे कि उन्होंने नीलावंती की एक बात नहीं सुनी और उसे पेड़ से बांधकर आग लगा दी। कुछ लोगों का ये मानना है कि नीलावंती को गांव वालों ने जला दिया। कुछ का कहना है कि नीलावंती याच लोग चली गई थी, लेकिन नीलावंती ने उस दिन ये श्राप दे दिया कि ये ग्रंथ जो भी अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा और जिसके मन में लालच होगा उस ग्रंथ को पढ़ते समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका ज्ञान सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं। कहानी में लोग आगे बताते हैं कि नीलावंती के पति ने उस किताब को सिर्फ आधा पढ़ा और वह पागल हो गया। फिर उसके बाद वह किताब अलग अलग लोगों और समूहों के हाथों से हर जगह फैलती हुई चली गई और आगे चलकर उसको कई भाषाओं में लिखा गया और कई कॉपियां बनाई गईं।